Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे एंड यू हैव मेड नोट्स और आप जो है वो नोट्स को बना चुके होंगे. सो डियर स्टूडेंट, right now in this lecture you can learn about another two parts of present perfect regarding passive voice. In first part you have learned about affirmative and how can you construct the sentences when sentences are related to passive voice of present perfect. जब present perfect के passive voice के जुमले हो तो उनको आप कैसे construct कर सकते हैं वो हमने पहले डिस्कस किया. So right now in this lecture you are going to be taught about the second part which is known as the negative and the third part which is known as the interrogative. ये तीन पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है. पहले पार्ट के अंदर हमने मुस्बत जुमलों को डिस्कस किया. इसके अंदर यू कैन लर्न अबाउट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पार्ट. इसके दो मज़ीद जो हिस्से हैं नफ़ी और सवालिया के बारे में आप सीखोगे. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखोगे, पूरे लेक्चर को फॉलो नहीं करोगे, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल टेंस विच इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट. आप इन दोनों पार्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते. सो इट्स अप टू यू हाउ मच यू आर गोइंग टू पे अटेंशन दिस टॉपिक. ये आप पे डिपेंड करता है आप इस पर कितनी तवज्जो देने जा रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू पे अटेंशन then you can get everything regarding this topic. Otherwise you are going to have a collapse regarding your study. So dear student, here I have written some example which are related to present perfect and now I am going to translate these example in English language from Urdu language. उर्दू से मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ. सो ये जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं आर दीज all these sentences are related to नेगेटिव सेंस. इनका सेंस क्या है? नेगेटिव है. और ये मुझे कैसे पता चला? ये इस लफ्ज़ से. ये सारा का सारा क्या? नेगेटिव. अब देखिए यहाँ पे ख़त, लेटर, हैज़ बीन. ये आपको पता है, आप पीछे अफर्मेटिव में सीख चुके हैं. लेटर हैज़ बीन. अब यहाँ पे फ़र्क क्या है? यहाँ पे आपने हैज़ के बाद क्या लिखना है? नॉट लिखना है. यहाँ पे हैज़ प्लस क्या है? नॉट. और प्लस क्या लिखना है आपने? बीन. यानी हैज़ और बीन के दरमियान आपने नॉट लगाना है. लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन. सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया. किताबें नहीं ख़रीदी गई. ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स. साथ क्या आएगा? हैव. हैव के बाद क्या आ गया? नॉट. बुक्स हैव नॉट. फिर क्या आ गया? बीन. हैव इसलिए लगाया कि यहाँ पे प्लूरल है ऑब्जेक्ट आपका. बुक्स हैव नॉट बीन बाय बाट. बाट थर्ड फॉर्म क्या आ गई? बाट. मोबाइल मैंने नहीं देखा. यहाँ पे देखें दोनों के अंदर सेंटेंसेस के अंदर हैज़ प्लस नॉट, यहाँ पे हैव प्लस नॉट. यही बात बतानी थी कि जब आप नेगेटिव बनाओगे आप हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाओगे. यानी बीन और हैज़ के दरमियान नॉट, हैव और फिर बीन के दरमियान क्या आ गया? नॉट. तो वो जुमला कंस्ट्रक्ट हो जाता है किसके अंदर? नेगेटिव के अंदर. ये दूसरी टाइप के सेंटेंसेस हैं. मोबाइल हैज़ नॉट. एक मोबाइल है तो हमने इसको जस्ट हैज़ के साथ बनाया. साथ क्या आ गया? ये देखिए बीन आ गया. मोबाइल हैज़ नॉट बीन सीन. किसी का मोबाइल गुम हुआ है तो पूछा जा रहा है बाय मी. मैं मी में तब्दील हो जाएगा, आई में नहीं होगा. कपड़े उसने इस्त्री नहीं किए. कपड़े क्लॉथ्स हैव नॉट बीन. यहाँ पे भी क्या आएगा? बीन आएगा. आयरन, तीनों फॉर्म आयरन है. ठीक है.
बाय हर, लड़की है तो हर का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह आपके ये सेंटेंसेस किस में कन्वर्ट हो गए, नेगेटिव के अंदर। जस्ट हमने क्या किया है, हमने हैज़ हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया और बीन से पहले किया। इसके स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जस्ट एक ही काम किया गया है। वो काम क्या था वो आपके सामने है, वो ये काम किया गया, यानी हैव के बाद नॉट और हैज़ के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। हमने कोई इतना लंबा चौड़ा चेंज इसके अंदर नहीं किया। वही थर्ड फॉर्म है, वही ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आया हुआ है, यानी बाकी सारा सीक्वेंस वही है। ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। ये थर्ड फॉर्म, इट इज़ आल्सो थर्ड फॉर्म, ये भी आपके सामने थर्ड फॉर्म है, एंड देयर इज़ अनदर थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आया। अब इसको हम नेगेटिव से या आप अफर्मेटिव से इसको कैसे बनाते हैं, इंट्रागेटिव, इन्हीं को हम बनाने, नहीं को छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे क्या ख़त लिखा गया, तो ये सवालिया बन गया। अब शुरू में क्या लगाया, वन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किताबें क्या किताबें ख़रीदी गई हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मोबाइल मैंने नहीं देखा, चलो थोड़ा चेंज करते हैं। क्या मोबाइल उन्होंने, क्या मोबाइल उन्होंने देखा है। क्या कपड़े उसने इस्त्री किए हैं। अब ये सारे के सारे क्या बन गए, क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट इंतहाई सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, हैज़ या हैव दो ही थे आपके पास, प्लस आपने क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट प्लस बीन, यानी बीन बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, और हैज़ और हैव ऑब्जेक्ट से क्या हैं, पहले आएंगे। अब यहाँ पे देखें, हैज़ को हम लेटर से पहले ले आएंगे, हैज़। अब यहाँ पे आ लेटर लिखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ये मैं बाद में आर्टिकल के चैप्टर में, लेसन में बताऊंगा। हैज़ आ लेटर, अब नॉट छोड़ दें, हमारा उधर है ही नहीं, बाकी सारा वही रहेगा। हैज़ आ लेटर बीन रिटन, सिंपल सी बात है। हैज़ को उठाया और आ लेटर बना दिया, नॉट था नहीं तो लगाया नहीं। क्या किताबें, अब हैव को बुक से पहले ले आए, हैव, यहाँ पे आर्टिकल लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वैसे आप लगा सकते हैं हैव द बुक्स, हैव द बुक्स। आगे वही, ये नॉट छोड़ दे, बाकी बीन बाट। मैं ये पहले बता चुका हूँ, बीन को ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। नेक्स्ट है मोबाइल मैंने, यहाँ वहाँ पे उन्होंने मैंने लिख दी है, तो यहाँ पे देखें मोबाइल, तो हैज़ मोबाइल से पहले हैज़ आ मोबाइल, ठीक हो गया जी, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हैज़ आ मोबाइल, बाकी सारा वही, ये भूल जाए, अभी हैज़ पहले आ गया, बाकी बीन वही रहेगा, बीन। सीन बाय, अब यहाँ पे हमने दम लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उन्होंने लिखा है। क्या कपड़े इस्त्री किए गए हैं, हैव पहले आ गया, हैव द क्लॉथ्स
बीन, आयरन बाय हर। ठीक हो गया जी, बाकी सारा का सारा वो है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पे गौर करें, ये आपका वो ऑब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ पे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ। तो देयर इज़ नो चेंज इन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चेंज यहाँ पे क्या है? इट इज़ ओनली द चेंज ऑफ पोजीशन इन दिस मेथड। यहाँ पे जस्ट हमने हैज़ और हैव की, यानी वी हैव चेंज्ड द पोजीशन ऑफ हैज़ एंड हैव। राइट नाउ इन दिस सेंस वी हैव टेकन हैज़ एंड हैव बिफोर ऑब्जेक्ट, बिफोर एन ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट से क्या किया? इसको पहले रख दिया, पहले लिख लिया। वी हैव नॉट मेड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज इन दिस सेंस। कोई बहुत बड़ा हमने चेंज नहीं किया, बल्कि हमने वी हैव नॉट टेकन अ न्यू वर्ड एक्सेप्ट ऑफ ए एंड द। ए और द से हट के हमने कोई बड़ा वर्ड नहीं लिया, और द हमने लिया, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ किया। बट वी हैव ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ हैज़ एंड हैव। सो राइट नाउ हमने क्या किया? हैज़ और हैव को ऑब्जेक्ट से पहले लिखा। बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस यू कैन सी प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बाद और हैव को लिखा था। ऑब्जेक्ट वाज एट स्टार्ट, बट इन दिस केस वी हैव रिटन ऑब्जेक्ट आफ्टर द हैज़ एंड हैव, या हमने हैज़ और हैव को ऑब्जेक्ट से पहले लिख लिया। ये भी वो सेम बात है, या हम कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को हैज़ और हैव के बाद लिखा, और बीन को हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिखा। तो यही हमारा क्या था, इसके अंदर चेंज था। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, और ये आपका इंट्रागेटिव हो गया। अब आपके राउंड अबाउट 7 सेंटेंसेस जो टेंसेस हैं, दे हैव बीन कंप्लीटेड राइट नाउ बाय मी इन दिस लेक्चर। सो आप 7 टेंसेस को मुकम्मल तौर पे स्टडी कर चुके हैं। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सिर्फ कॉन्टीन्यूस का एक्टिव नहीं था। किस कॉन्टीन्यूस का? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर टेंसेस से रिलेटेड डिलीवर्ड किए गए वो मेरी तरफ से थे, वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, और सर वाजिद साहब की तरफ से जितना भी आपको टेक्स्ट पढ़ाया गया वो भी आपने यकीनन अच्छी तरह से समझा होगा, और दोनों की प्रैक्टिस की होगी। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने इसका डिफरेंस निकालना है, तीनों को लिखना है, सामने रखना है। एक जुमला लें उर्दू का, उसको तीनों हिस्सों में क्या करें? तकसीम कर दें। यानी उसका पहले अफर्मेटिव बनाएं, यानी मुस्बत बनाएं, फिर उसका नेगेटिव बनाएं, फिर उसी जुमले का क्या करें? आप इंट्रागेटिव बनाएं। इससे आपको आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने आप को फजूलियात से बचाना है। मोबाइल बिलखसूस जो है ना, वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन इसका इस्तेमाल करो। कोई भी चीज़ जो है ना, मैसेज याद सुन लें, आज का मैसेज यही है, कोई भी चीज़ जो है ना वो बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, तो आप जब चीज़ों का इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो वो अच्छी बन जाएंगी, जब आप चीज़ों का इस्तेमाल बुरा करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? बुरी बन जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट, चीज़ों के इस्तेमाल के अंदर आपने ध्यान रखना है, ऐसा इस्तेमाल ना करें कि आपके ज़िंदगी के लिए, आपके आने वाले वक्त के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके लिए मुसीबत का बायस बन जाए। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।